ड्रामे की स्टार्टिंग में चैन नर्स के पास फीस भरने आ जाता है। नर्स उससे कहती है, तो तुम फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम की फीस भरने आ गए। तुमने पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इस इंजेक्शन की कीमत 3,000 रुपए है। फिर बाद में थेरेपी के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए और जमा करने होंगे। चैन अपने वॉलेट में से सारे पैसे निकाल लेता है और नर्स को दे देता है। फिर वो कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसों को मैं जल्दी जमा कर दूंगा, पर प्लीज ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना और कोई डिले मत करना। फिर चैन वान जी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक। फिर फ्लैश में हमें दिखाते हैं कि वान जी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें चैन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वान जी कहती है, पर ऐसा क्यों? उसकी मॉम कहती है कि मेरी बीमारी जेनेटिक है, तुम मेरी बेटी हो, पर मैंने चैन को बड़े होते हुए देखा है, तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। प्रेजेंट में चैन उससे कहता है कि मैंने खाना खा लिया है, ये तुम्हारे लिए है। फ्लैश में वान जी अपनी मॉम से कहती है कि ऐसे तो चैन हमसे नफरत करेगा। इन दिनों वही आपके हॉस्पिटल का सारा मेडिकल बिल भर रहा है। उसने मुझसे ये भी कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। उसकी मॉम कहती है कि मैं जानती हूं कि वो बहुत अच्छा लड़का है। मुझे याद है कि जब तुम स्कूल में जाते थे तो हमेशा तुम्हें पिकअप करने आता था और साथ में तुम्हारे लिए मिल्क की बोतल भी लेकर आता था और खुद ठंडा पानी पीता था, और तुमसे झूठ कहता था कि उसे मिल्क पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद के लिए मिल्क को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर तुम इतनी बेवकूफ लड़की थी जो उसकी बातों पर यकीन कर लेती थी। अब तुम सिर्फ उसके मेडिकल बिल के खर्चे को देख रही हो, पर तुमने कभी सोचा है कि उन पैसों को कितना हार्डवर्क करके कमाता है? उसके कंधे जिम्मेदारियों से भारी हो चुके हैं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूं। प्रेजेंट में चैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम थक गई हो? मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूंगा। तो वान जी उससे कहती है कि तुम्हारे केक की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही खाना खा चुकी हूं, अब मैं खाना खाकर थक गई हूं। और वो उससे कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। चैन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? वान जी कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हारे जैसे कंगालों से तंग आ गई हूं और इस तरह की गरीबी से भी थक चुकी हूं। चैन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, चाहे वो आंटी की फीस हो या कुछ और हो। वान जी कहती है कि क्या तुम मुझे लाखों हवेलियां दे सकते हो और लग्जरी कार दे सकते हो? मेरी मॉम के मेडिकल का बिल लाखों रुपए से भी ज्यादा है, पर तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ ये केक ही है। तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं। और वो चली जाती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं। वान जी कहती है कि इन 3 सालों में चैन ने मुझसे शादी करने की बहुत कोशिश की। लोग कहते हैं कि ये कितना मेमोरेबल है, पर मैं जानती हूं कि उसका मुझ पर वार करने का एक तरीका है, पर उसे ये नहीं पता है कि जब भी वो मुझ पर पलट वार करता है तो मैं चुपचाप अपने बचे हुए दिन गिन रही होती हूं। डॉक्टर उससे कह चुके होते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस एक नई मेडिसिन लॉन्च हुई है जिससे तुम्हें दर्द से राहत मिल सकती है, पर इसकी एक बोतल की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद चैन नैन को लेकर घर पर आ जाता है। नैन उससे कहती है कि ये कौन है? चैन कहता है कि तुम घबराओ मत, ये सिर्फ मेरे घर की नैनी है। वान जी उनसे कहती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूं। तब चैन नैन को रूम में भेज देता है और वान जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है? क्या तुम्हें पैसों के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है? वान जी कहती है कि हाँ, मुझे सिर्फ पैसों की परवाह है, मुझे अभी के अभी 10,000 दे दो। चैन कहता है कि तुम जरा सी भी नहीं बदली, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो ठीक है, कल तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आ जाना, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वान जी वहां से चली जाती है। तब चैन डस्टबिन में से फटी हुई रिपोर्ट को उठाने लगता है। तभी वहां नैन आकर उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, क्या ये डस्टबिन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसके बाद हॉस्पिटल में नर्स वान जी को खड़े हुए देखकर कहती है कि ये तो मिस्टर गू की वाइफ है ना? तो दूसरी नर्स कहती है कि ये तो सिर्फ उनकी नाम की वाइफ है, शुरू में इसने मिस्टर गू को गरीब समझकर छोड़ दिया था, अब वो हमारे हॉस्पिटल के हेड बन गए हैं और उनके नाम पर कई सारे हॉस्पिटल भी है, उनके पास अब पैसे और स्टेटस भी है, उन्होंने सिर्फ इसे खाल के प्लास्टर की तरह लगा रखा है। तभी वहां चैन आ जाता है और उन दोनों नर्स पर गुस्सा करता है। वो कहता है, क्या हॉस्पिटल तुम्हें बातें करने के पैसे देता है? फिर वो वान जी के पास आ जाता है। तब वान जी उससे पैसे मांगने लगती है। चैन कहता है कि क्या तुम मुझसे सिर्फ यही कहना चाहती हो? वान जी कहती है, क्या हमने सौदा नहीं किया था कि जब मैं हॉस्पिटल आऊंगी तो तुम मुझे पैसे दोगे? तब चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, वो तुम ही थी जिसने सबसे पहले मुझसे माफी मांगी थी, वो भी ना जाने किस रीजन के लिए, पर अब तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वान जी कहती है कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूं, पर इन सालों में तुमने मेरी काफी इंसल्ट की है, क्या एक के बाद एक लड़की को घर पर लाना काफी नहीं है? चैन कहता है कि हाँ, ये काफी नहीं है, और वो उसे किस करने लगता है। तभी नैन उन्हें देख लेती है और चैन से कहती है कि एक पेशेंट को इमरजेंसी हो गई है। चैन वान जी से कहता है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अब अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। इसके बाद नैन वान जी से कहती है कि चैन तुम्हारी कितनी परवाह करता है, उसने ही तुम्हारी मॉम का मेडिकल बिल भरा था और अब तुम उससे पैसे मांग रही हो और सोचती हो कि वो कम पैसे दे रहा है। वान जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है।
तभी चैन आकर नैन को उठाता है। नैन उससे कहती है कि ये चाहे मुझ पर कितना भी चिल्ला ले, पर इसे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम इतने सारे हॉस्पिटल चलाते हो फिर भी इसे कम पैसे देते हो। वान जी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। चैन कहता है इतने सालों में भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा ही भरा है, तो ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूं। और वो एक के बाद एक कार्ड उसके ऊपर फेंकने लगता है और कहता है कि इन कार्ड में 20 मिलियन है। जब तुम नीड डाउन होकर नैन से माफी मांगोगी तो ये सारे कार्ड तुम्हारे हो जाएंगे। बिना माफी के तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वान जी कहती है कि ये माफी मांगने के लायक नहीं है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, और वहां से जाने लगती है और कहती है कि जब एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं इन पैसों से अपनी जिंदगी खरीदती हूं और तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफर होना पड़ा है, तब मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहती हूं। इसके बाद रात में वान जी पॉइजन खाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड याओ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वान जी कहती है कि मैं थक गई हूं, अब मैं चैन से सोना चाहती हूं। याओ कहती है कि तुम कब तक इस तरह ब्रेव बनती रहोगी, चैन इस घर में कब से नहीं आया है, वो तुम्हें छोड़कर बाहर कैसे रह सकता है, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है फिर तुम उसे बताना क्यों नहीं चाहती। तब वान जी को चैन की कही हुई बातें याद आती है और वो कहती है कि वो इस लायक नहीं है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। इसके बाद वान जी मेडिसिन लेने लगती है। फ्लैश में हमें दिखाते हैं कि चैन वान जी से कहता है कि मुझे आंटी की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूं। वान जी कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, इतने दिनों से तुमने खाना भी नहीं खाया है, दोबारा मेरे लिए खरीद कर मत लाना। चैन कहता है पर मैं इसे खरीदूंगा और मैं जिंदगी भर इसे तुम्हारे लिए खरीदता रहूंगा। प्रेजेंट में वान जी चैन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं स्ट्रॉबेरी केक खाना चाहती हूं। चैन ये सुनकर चौंक जाता है और उसके पास जाने लगता है। तब नैन उससे कहती है कि तुम कहां जा रहे हो, क्या तुम फिर से उसे ढूंढने जा रहे हो, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें उसके पास जाने से मना किया था। पर चैन उससे अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है और स्ट्रॉबेरी केक लेकर वान जी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा इतना वेट लॉस क्यों हो गया है, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती। देखो मैं आज तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया हूं, अब हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। तब वान जी उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के मार्क्स देख लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है। चैन उससे कहता है तो तुमने मेरे साथ मजाक किया था। वान जी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया था। फ्लैश में हमें दिखाते हैं कि चैन वान जी से कहता है क्या मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी, मुझे पता है कि तुम मेरी बातें सुन रही हो, जब तुम अपना माइंड चेंज कर लोगी तो तुम मेरे पास आ जाना। और वो अपना कार्ड छोड़कर चला जाता है। तब वान जी अपनी मॉम से कहती है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकती, और वो चैन के पास आ जाती है जहां चैन के दोस्त उससे कहते हैं तो तुमने सच में शर्त जीत ली। वान जी कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे थे। चैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझे देखना चाहती हो ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं, अब तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। वान जी कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुम्हें किसी रीजन की वजह से छोड़ा था। चैन उससे कहता है कि चापलूसी करना बंद करो, अब मुझे तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सही कहती थी कि पैसा वाकई में अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ हुआ करता था जो तुम्हारी जैसी वुमेन पर मेरा क्रश था। प्रेजेंट में वान जी कहती है कि मैं बस तुम्हें बेवकूफ बनते हुए देखना चाहती थी। चैन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारी जैसी वुमेन पर ट्रस्ट किया, और वो जाने लगता है। तभी उसके पैर से मेडिसिन की बोतल टकरा जाती है। चैन वान जी से कहता है कि ये क्या है, तुम ये मेडिसिन क्यों खा रही हो। वान जी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बोतल वापस करो। तभी चैन को कॉल आ जाता है। वो वान जी से कहता है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी तो मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा। वान जी कहती है क्या मैंने इन 3 सालों में तुमसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं की, पर तुमने उसके बाद मेरे साथ क्या किया है। फ्लैश में दिखाते हैं कि चैन एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तब वान जी उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका भी नहीं दोगे। तब चैन उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मैंने भी अपने घुटनों के बल बैठकर तुमसे चांस मांगा था, पर क्या तुमने एक बार भी मुझे चांस दिया था। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी वाइफ बनकर रहो, और इस रूम में एक के बाद एक वुमेन को आते हुए देखो। प्रेजेंट में वान जी उसे भगाने लगती है। चैन कहता है कि अपनी चॉइस पर बाद में रिग्रेट मत करना, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर वान जी से कहते हैं कि तुम मेडिसिन लेने कब आ रही हो, अब पेन किलर लेने से काम नहीं चलेगा। वान जी कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, बाद की स्टेज में तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होने वाला है, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारा दर्द और भी बढ़ जाएगा। वान जी कहती है कि मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती। तब डॉक्टर कहते हैं तो ठीक है, फिर मैं मिस्टर गू को तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस तरीके का डिफिकल्ट ऑपरेशन वही कर सकते हैं। वान जी कहती है पर इससे मेरी मौत का अंत चेंज नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं क्या तुम ट्रीटमेंट से गिव अप करना चाहती हो। वान जी कहती है कि हाँ। डॉक्टर कहते हैं फिर तुम्हें हॉस्पिटल में आकर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। इसके बाद नैन मीडिया वालों को वान जी के घर पर भेज देती है।
मीडिया वाले उससे सवाल करने लगते हैं कि आप मिस्टर गू को क्यों नहीं छोड़ देती, अब उनको उनका ट्रू लव मिल गया है। तभी वान जी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो मीडिया वालों से कहती है कि मैं मरने वाली हूं। दूसरी तरफ चैन भी इस न्यूज को देख लेता है। वान जी वहां बेहोश होकर गिर जाती है। तभी याओ उसके पास आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वान जी को पुराने मूवमेंट याद आने लगते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं टेंपल गई थी, मैंने तुम दोनों के लिए 2 डॉल मांगी थी, इससे तुम दोनों हमेशा सेफ रहोगे। वान जी की मॉम चैन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझती हूं, मेरी आंखों में तुम इस लड़की से भी ज्यादा क्लोज हो। प्रेजेंट में जब वान जी को होश आता है तब याओ उसे एग्रीमेंट देती है और कहती है कि डॉक्टर सॉन्ग ने मुझे दिया है, क्या तुम सच में ट्रीटमेंट को गिव अप करना चाहती हो। वान जी कहती है कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। याओ कहती है कि ये सब चैन की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तब वान जी उससे कहती है कहीं तुमने चैन को मेरी बीमारी के बारे में बता तो नहीं दिया। तभी वहां चैन भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फ्लैश में दिखाते हैं कि चैन डॉक्टर सॉन्ग से वान जी के बारे में पूछता है। डॉक्टर सॉन्ग को वान जी की बातें याद आती है। वो डॉक्टर सॉन्ग से कहती है कि अगर चैन आपके पास मेरी बीमारी का पूछने आएगा तो आप उसे कुछ भी मत बताना। डॉक्टर सॉन्ग चैन से कह देते हैं कि वो बीमार नहीं है, बस वेदर थोड़ा हॉट हो गया है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। नैन उससे कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो ठीक है, वो तुमसे पैसे लेने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। तब चैन वान जी की मॉम की दी हुई डॉल निकालता है। नैन कहती है कि ये तो कितनी क्यूट है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। चैन कहता है कि ये मेरे लिए कचरा है, तुम इसके साथ जो चाहे कर सकती हो। प्रेजेंट में चैन वान जी से कहता है तो तुम मुझसे पैसे लेने के लिए बीमारी का नाटक कर रही हो। याओ कहती है कि बस करो और यहां से निकल जाओ। तभी उसके हाथ से अग्रीमेंट गिर जाता है। चैन उस अग्रीमेंट को उठा लेता है और वान जी से कहता है कि तुम तो कितनी अच्छी एक्टर हो, तुमने पहले से ही एक फेक अग्रीमेंट भी बना लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ बनकर तुम्हारा एटीएम बन जाऊंगा। वान जी कहती है कि तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, पर वो डॉल मेरी मॉम की निशानी है, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस दे दो। नैन कहती है कि ये डॉल मुझे चैन ने दी है, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगी। वान जी चैन से कहती है कि मेरी मॉम ने बीमारी में भी घुटनों पर बैठकर इन दोनों डॉल को हासिल किया था, फिर तुमने उसे किसी और को क्यों दे दिया। चैन कहता है कि ओ मुझे तो लगा कि ये कचरा है जिसे तुम्हारी मॉम ने मुझे दिन रात तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए दिया था। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों एक जैसी हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तब वान जी उसे थप्पड़ मार देती है। नैन कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो एक डॉल के लिए किसी को थप्पड़ मार रही हो, मुझे ये डॉल नहीं चाहिए, और वो उसे फेंक देती है जिससे वो डॉल टूट जाती है। वान जी कहती है तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चैन उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। वान जी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं मरने वाली हूं तब भी तुम मुझे बुली कर रहे हो। चैन कहता है कि तुम्हारे जैसी इंसान कैसे मर सकती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तब वान जी बेहोश हो जाती है। चैन उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर उसे रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि बॉडी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चैन कहता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्या वो तुम्हें बीमार जैसी नहीं लगती। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि रिजल्ट तुम्हारे सामने है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। फिर वो चैन के जाने के बाद वान जी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बीमारी मिस्टर गू से छुपा ली है, पर तुम्हें अपने ट्रीटमेंट पर दोबारा सोचना होगा, मैं तुम्हें इस तरह गिव अप करते हुए नहीं देख सकता, अगर तुम नहीं होती तो मेरे बेटे की जान कब की चली जाती। फ्लैश में दिखाते हैं कि मिंग को अचानक अटैक पड़ जाता है, तभी वान जी आकर उसे बचा लेती है। उसी वक्त डॉक्टर सॉन्ग भी वहां आ जाते हैं और वान जी को थैंक यू कहते हैं। प्रेजेंट में चैन वान जी से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे दोबारा झूठ नहीं बोलोगी। वान जी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। चैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में बेहोश होते हुए देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, अभी भी हमारे पास बहुत लंबी जिंदगी है, मैं अपना और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। वान जी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चाहने से सारी चीजें फिर से शुरू हो सकती है, जब तुम गुस्से में थे तब तुमने एक बार भी मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया और अब तुम सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो। ये मेरा दिल है, कोई इरेजर नहीं है जिससे तुम मिटा सकते हो। चैन कहता है तो मैं और क्या करूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, जो बीत गया है उसे बीत जाने दो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते। वान जी कहती है कि मैं स्ट्रॉबेरी केक खाना चाहती हूँ जो स्कूल के गेट पर मिलता था, क्या तुम मेरे लिए खरीद कर लाओगे। चैन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए केक लेकर आता हूं। जब चैन केक लेकर आता है तब वान जी वहां नहीं होती। चैन वान जी के घर पर आ जाता है जहां उसे मेडिसिन की बोतल मिलती है। वो कहता है कि इस मेडिसिन को तो कैंसर की लास्ट स्टेज पर लिया जाता है और वो सेक्रेटरी से कॉल करके बोलता है कि पता करो कि वान जी ने अभी अभी कौन सी मेडिसिन खरीदी है। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी वाइफ ने ज्यादातर एडवांस कैंसर की मेडिसिन खरीदी है। चैन ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि दोबारा चेक करो, शायद तुमसे कोई गलती हो गई हो। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये मेडिसिन आपको डराने के लिए खरीदी हो। दूसरी तरफ वान जी होटल में रूम बुक करने के लिए आती है, पर होटल की लेडी चैन की वजह से उसे रूम देने से मना कर देती है, जिससे वान जी एक अलग सी जगह पर आ जाती है।
जहां एक गुंडा उसे छेड़ने लगता है। तभी वहां मिंग आकर उसे बचा लेता है। वान जी कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? मिंग कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई? तुमने मेरी जान बचाई थी। वान जी कहती है कि अब मुझे याद आया, तुम डॉक्टर सॉन्ग के बेटे हो ना। मिंग उससे कहता है कि तुम कहां जा रही हो? चैन की वजह से कोई भी तुम्हें रूम देने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे साथ घर चलो। तभी वहां कोई उन दोनों की फोटो ले लेता है। सेक्रेटरी चैन को वो फोटो दिखाता है जिसमें वान जी के अफेयर की बातें लिखी होती है। इसके बाद चैन वान जी को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। फिर वो उससे कहता है कि अब से तुम बिना मेरी परमिशन के यहां से कहीं नहीं जाओगी। थोड़ी देर बाद वहां मिंग और याओ भी आ जाते हैं और वो गेट को खोलने लगते हैं। चैन कहता है कि तुम दोनों को अंदर आने की इजाजत किसने दी? याओ उससे कहती है कि प्लीज गेट को खोल दो, वान जी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। इस तरह बंद रहने से उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। चैन कहता है कि अपनी एक्टिंग करना बंद करो। मिंग कहता है कि तुम वान जी को इस तरह से रूम में लॉक नहीं कर सकते। चैन कहता है कि ये मेरे और उसके बीच का मैटर है, तुम्हारे जैसे आउटसाइडर को हमारे बीच में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। तब मिंग और चैन आपस में लड़ने लगते हैं। उसी वक्त याओ गेट को खोल देती है जहां रूम में वान जी बेहोश पड़ी होती है। मिंग और चैन भी उस रूम में आ जाते हैं। मिंग वान जी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में चैन वान जी से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे और मिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। याओ कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? यहां वान जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है और तुम उससे ये सवाल कर रहे हो। चैन कहता है कि इसकी जैसी सेल्फिश पर्सन मर कैसे सकती है? ये बस इसका पैसा कमाने का एक तरीका है। ये सुनकर वान जी हंसने लगती है और कहती है कि इतने सालों से तुम एक डॉक्टर हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं लंबे समय से बीमार हूं, और तुम अभी विश्वास नहीं करना चाहते कि मैं मरने वाली हूं। चैन कहता है कि चुप रहो, झूठ झूठ ही होता है, तुम्हारे कहने से ये सब सच नहीं हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? और वो उसे पैसे निकाल कर देने लगता है और कहता है, क्या इतना पैसा तुम्हारे लिए काफी है? ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वान जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ चैन नैन से कहता है कि वान जी के सारे मेडिकल रिकॉर्ड मेरे सामने लेकर आओ। नैन कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो नाटक कर रही है। तभी वहां सेक्रेटरी आकर चैन से कहता है कि एक इमरजेंसी केस हो गया है। तब चैन ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है। ऑपरेशन करते वक्त चैन कहता है कि इस पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप भी गिव अप कर देंगे तो इसे कौन बचाएगा? चैन कहता है कि हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं है जो हर किसी को बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं पर पेशेंट काफी यंग है। तब चैन वान जी के हाथ पर चोट के निशान देख लेता है। फ्लैश में दिखाते हैं कि एक आदमी अपनी वाइफ की डेथ पर चैन को ब्लेम करने लगता है और वो उसकी तरफ चाकू लेकर दौड़ता है। तभी वान जी बीच में आ जाती है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। चैन को वान जी की कही हुई बातें याद आने लगती है। तभी वान जी की सांसें रुक जाती है। चैन कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती। इसके बाद याओ चैन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम तो बेस्ट डॉक्टर हो ना, फिर तुम उसे क्यों नहीं बचा पाए? चैन कहता है कि बहुत देरी हो गई थी, तुमने मुझे पहले वान जी के बारे में क्यों नहीं बताया? याओ कहती है कि ये बात तो तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए। वो वान जी ही थी जिसने इतनी अच्छी तरह से तुमसे सच छुपाया था और तुम बस अपनी नफरत में डूबे हुए थे। जब उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी तब तुम क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे और उन पर पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन वान जी को थोड़ा सा भी पैसा नहीं देना चाहते थे मेडिसिन खरीदने के लिए। चैन कहता है कि वो मरी नहीं, वो बस सो रही है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अपनी सारी लाइफ मेरे साथ बिताएगी, वो बस मुझसे नाराज हो गई है इसलिए सो गई है। इसके बाद चैन वान जी को लेकर घर पर जाने लगता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते, इसे मुर्दाघर जाना होगा। चैन कहता है कि चुप रहो, ये मरी नहीं है, वो मेरे साथ घर जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तब डॉक्टर्स चैन से वान जी को छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि आपको सच को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद चैन हमेशा नशे में रहने लगता है। तब उसे वान जी दिखाई देने लगती है। चैन वान जी को हक कर लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मरी नहीं हो, वो लोग मुझसे झूठ कह रहे थे। दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। वान जी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं, और वो गायब हो जाती है और चैन के हाथ में सिर्फ वही डॉल रह जाती है जिसे देखकर वो हंसने लगता है। और यहां पर हमारी कहानी की सैड एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।